कल रात जो सपना का वीडियो आया उसके बाद काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया है। और आप लोगों ने जो भर भर के कमेंट करे हैं ना, जिनका नाम लिया है कि ये करवा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसे स्टेटमेंट मारे थे कि भाई इनसे आईडी पासवर्ड ले लो, कोई भरोसा नहीं, अब कब चली जाए, कब यहाँ से उठा के बुढ़िया बिस्तरा चली जावे। याद आया उस वाली चीज़ में सपना ने ये क्लियर किया था। तो काफ़ी हद तक आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि सपना ने काफ़ी स्पष्ट बोला था और जिनको बोल रही हैं उनको भी ये पता है कि ये किसको बोला जा रहा है, कौन है वो। लेकिन ज़रा भी शर्म नहीं आएगी। खैर, कहते हैं ना कि जब अपने सिक्का खोटा हो तो दूसरों को का ही बोले। चलो, आंटी जी का बनता है कि आंटी जी का खून का रिश्ता है उनके साथ, तो उनकी बातों में आ जाएंगे। पर अंकल जी का तो मुझे लगता था कि उनको सोचना चाहिए था कि हम किसके ऊपर रखकर किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, किसको चुन रहे हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हैं। बंदी ये तक बोल रही कि अब ऐसा नहीं कि हम रोज़ रोज़ यही वीडियोस बनाया करेंगे। अब हम इस मुद्दे पे आखिरी बार बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ये मजबूर करेंगे उसको बात करने के लिए, क्योंकि उसने हर कुछ तो छोड़ दिया, इवन अपने पैसे तक छोड़ दिए कि भाई जो मेरे 3-4 प्लॉट थे उनको भी, जो मैंने बेच कर तुमको मथुरा वाले घर में लगवाया है, वो भी नहीं लूँगी। समझ लो मथुरा वाला घर फिर कैसे बन रहा होगा जहाँ पर 3-4 प्लॉट्स का पे पैसा लग गया, बाकी इन्होंने खुद भी लगाया। और ना जी, वो घर तो मैं ही रखूँगा, ये तक बोला गया। हालांकि उससे 1-2 सेकंड पहले बोला था तू रख ले, तू रख ले, मैं क्या करूँगा। फिर एकदम से हालात, जज्बात, ख्यालात, एक इशारे में सब कुछ बदल जाता है। वैसे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया है। दुनिया को पता चल जाएगा, ऐसे तो है नहीं कि सारी चीजें सामने आती हैं। करवा लो, आपकी भी फैमिली है, सब कुछ है, आप खुश रहो, आप अपना देखो। आपने जो कुछ भी किया, और सबके बहू बेटा आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, आपकी भी बहुएं आएंगी। ऐसा नहीं है, बहू जाएगी, बेटी भी है आपकी, तो सब कुछ होगा। तो बढ़िया है, खुश रहो और करवा लो, आज नहीं तो कल आपके साथ भी वही होगा। और सबके बहू बेटा आएंगे जाएंगे, और बेटियां भी आएंगी जाएंगी। बेटियां भी हैं, बहू भी हैं, बेटा क्योंकि बहू नहीं है आज आने वाले टाइम में होंगे, क्योंकि अगर बच्चे अभी छोटे हैं तो हमेशा थोड़ी छोटे रहेंगे, उनकी भी शादियां होंगी। लेकिन कहते हैं कि जैसा बोओगे ना, कहते हैं कि अगर तुमने बबूल का पेड़ लगाया है तो उनमें आम थोड़ी ना निकलेगा। वैसे वाले हाल हैं एक ऐसी बेबस लाचार महिला को, जो तुम लोग अपने साम दाम दंड भेद से इस प्रकार से उसको घर से निकलवा दिए, जब तक नहीं निकली। मतलब अब सोच लो कि अंशु को वहाँ से हटाने का क्या तात्पर्य था, क्या मतलब था। सपना ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो दूरदर्शिता है वो तो मुझे नहीं पता, पर जो यहाँ पे रहकर मैं फील कर पा रही हूँ वो यही है कि मुझे इसलिए अंशु को मुझसे अलग कर दिया गया, ताकि मैं टूट जाऊँ, मैं बिखर जाऊँ, और मैं अपने लिए जी ना पाऊँ, स्टैंड न ले सकूँ, यहाँ पर मैं आसानी से रह ना पाऊँ। उसमें सक्सेसफुल हो गए। हालांकि दूरदर्शिता इनकी कुछ और होगी, जो कि अब समझ में आ रही है और आने वाले टाइम में भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक सपना जाएगी नहीं तब तक भाई, अब वहाँ पर छोड़ के भी बहू को अगर चले जाते मथुरा वाले घर में तो भी समस्या थी कि कैसे आदमी है यार। मतलब एक इकलौती, मतलब जो घर की बहू है, जिसको जहाँ पे आदमी के नाम पे सिर्फ यही है अंकल जी घर के मुखिया। क्योंकि भाई मुखिया इसलिए क्योंकि उसने सारा कुछ, इवन राजवीर जी के भी अकाउंट में जो भी था उठा के इनको दे दिया। 25 लाख के आसपास अमाउंट बताया था सपना ने, तो सब कुछ तो उस बंदी ने कर दिया। तो अब लोग गरियाते, तो यहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि सपना इस प्रकार की चीज़ें करी है, रिकॉर्डिंग लॉन्च करके उसको वहाँ से निकलना था ताकि उसके ऊपर उंगलियाँ ना उठें। पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है भाई साहब, कि किसी को एकदम माइंड गेम खेलो, किसी को इस हद तक परेशान कर दो कि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे कि भाई अब यहाँ से चलना है। क्योंकि सबको पता था कि इस प्रकार का जो टॉर्चर है सपना के ऊपर, वो नहीं बर्दाश्त कर पाती। उसकी बच्चियां भी थी, कब तक वो सहन करती, कब तक वो सारी चीज़ों को इसी प्रकार से देखती। और एक हद तक अगर कोई परेशान करता है तो हमने भी बयान देखा है सपना का कि अगर ऐसा हुआ तो ये जिम्मेदार। तो एक हद से ज़्यादा अगर जाते तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उसको स्टेप लेना होता, क्योंकि परेशान है, इतनी सारी चीज़ें साथ में हो रही हैं, ऊपर से ये माइंड प्लान।
माइंड प्लान इनके बेहद अच्छे हैं, बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इन लोगों ने करी हैं इस प्रकार से करी है ना कि ब्लेम गेम सपना के ऊपर डाला जा रहा है, पर माइंड गेम इनका जो चल रहा है वो यही है कि खुद ही उसको मजबूर कर दो, खुद ही चली जाए, और फिर भाई सिंपैथी कार्ड भी खेल लो, सामने भी मत आओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मत रखो, बेचारे बने रहो। कुछ बोलोगे नहीं तो लोग तो बेचारे ही समझेंगे कि देखो बेचारे वो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए बोल ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर बोलेंगे तो भाई वैसे भी घर की बहू तो इज्जत उछाल ही रही है, अगर ये भी बोलेंगे तो और घर की अपनी बातें अपनी बहू के ऊपर लांछन लगाएंगे। वो ये नहीं करेंगे क्योंकि सीधे साधे बेचारे लोग हैं। लेकिन बहू बहुत ज़्यादा बेकार है, बहू ने बहुत ये ऐसे वैसे प्लान कर रखे हैं, और प्लानिंग के अंतर्गत उसने रिकॉर्डिंग यहाँ पर अपलोड करके यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर हटा लिया, जबकि सही तरीका यही उनके लिए था, मास्टर प्लान, कि ऐसे ऐसे होगा। फिर भाई वो घर अब उनको बेचना है, ताला लगाना है, क्योंकि बड़का आदमी इतना प्रॉपर्टी जो करना वो कर लेंगे, डिसीजन तो उनके खुद के ही होंगे, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर सपना ने बिल्कुल सही कही है चीज़ें। और मेरा क्या है, मैं बहुत अच्छे से रह लूँगी, 2 बेटियां मेरी, बहुत अच्छी ज़िंदगी दूंगी और खुश रहूँगी। ये रोना पखाना भी नहीं करूँगी रोज़ रोज़ के मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ। खुश रह के दिखाऊँगी आप लोगों को, खुश रह के, खुद के वजूद पे खुश रह के दिखाऊँगी। और मेरी बेटियां भी मेरे पे प्राउड करेंगी कि मैं खुद के बलबूते पे, समझ रहे हैं ना, खुद के बलबूते पे खुश रह के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि मेहनती हैं, दूसरों की चीज़ों पे नज़र नहीं डालने वाली, कि दूसरों को बरगला के फुसला के वहाँ पे अपना कब्जा जमाने वालों में से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अपने दम पे पहले भी इन्होंने खुद ही मेहनत करी थी, और आज भी ये खुद ही मेहनत कर रही हैं, किसी के सहारे नहीं हैं कि भाई किसी और को निकला के खुद एंट्री मार लें। तो ऐसा बिल्कुल सही कहा इस बंदी ने, बिल्कुल सही कहा। मम्मी ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, दादा दादी सबके होते हुए भी बहुत अच्छी लाइफ दूंगी। पर मुझसे आप लोग मतलब नहीं रखो, मैं आपके बारे में एक शब्द नहीं बोलूँगी, एक शब्द कि मम्मी पापा जी ये बोला कि ऐसा मेरे साथ हुआ कि ये हो रहा है, वो वहाँ खुश है, जो भी वही खुश रहो आप। जो इस लेवल तक उसको तोड़ दिया गया है कि अब ना वो बंदी इनसे कुछ लेगी, ना ही इनके लिए इंटरनेट पे कुछ बोलेगी, ना ही बेटियों का हक, ना ही इसके खुद का हक। ये सारी चीज़ें इसने स्पष्ट बोल दी हैं कि नहीं, अब आप खुश रहो, मैं कोई शिकायत भी नहीं करूँगी, और मैं यहाँ रोने भी नहीं आऊँगी, मैं खुश रहूँगी और अपनी बेटियों को भी रखूँगी, वो भी अपने दम पर। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात बोला कि आज नहीं तो कल सपना की बेटियाँ बड़ी होंगी, और वो सारी चीज़ें देखेंगे कि किस प्रकार से किसने क्या क्या किया है जब हम छोटे थे। मेरी माँ ने कैसे स्ट्रगल में हमें पाला है, पोसा है, बहुत सही बात है। पर फिर भी यार मेरा मन यही है कि जो लोग चाहते थे उनको वो मत दो। ये जंग लड़ो, लड़ाई लड़ो, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम नहीं कर सकती हो, इसलिए कि उन लोगों को सक्सेस मत होने दो, क्योंकि ये तो उनका मास्टर प्लान है। मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप जो भी है कोई अच्छा सा लॉयर करो, और हालांकि भाई आखिरी डिसीज़न आप ही का, हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इसमें सक्सेस हो गए तो भाई आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा बढ़ाई चढ़ाई की ये चीज़ें करने वाले हैं। और ये वही लोग हैं सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सपना की तीसरी शादी को लेकर एक बार, जो हेटर्स हैं, और हेटर्स की श्रेणी में मतलब जो आपको नहीं जानते हैं, जो आपके वीडियोस को देखते हैं, कई बार लोग जज करते हैं, पर जो फैमिली के लोग जो आपको जानते हैं, आप और उनका कोई खुद का सगा इनके साथ, सपना के साथ रहा है, जो कि बहुत अटैच्ड भी है सपना से, जब वो इस प्रकार की बातें करें, इस समय मैं बात करूं अंशु के पापा की, जो सपना ने बताया था कि चैनल का पासवर्ड लेने के अंतर्गत उन्होंने क्या डायलॉग मारे थे कि भाई ऐसे ऐसे वैसे वैसे चली जाएगी, या उससे आईडी पासवर्ड ले लो, मुझे दे दो, है ना। तो सबसे ज़्यादा आहत ये बंदी इस चीज़ को लेकर हुई है, जो उसको तीसरी शादी का लांछन लगाया गया है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे इज्जत से बढ़ के ये नहीं है। क्योंकि मैं अपनी इज्जत पे ये दाग लगाना नहीं चाहती कि वो तीसरी शादी कर लेगी। बेचारे बूढ़े माँ बाप, बेचारे बूढ़े माँ बाप, हम बेचारे नहीं है क्या? हमें शातिर, बूढ़े नहीं, बूढ़े तो हैं, शातिर माँ बाप, और जो मास्टरमाइंड इनको गेम खिलवा रहे हैं वो उससे भी बड़े शातिर। जरूरत नहीं है, हम तो सीधे कह देते हैं हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है। ठीक है, बढ़िया है, खुश रहो। और जो वो करवा रहे हैं ना, कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, थर्ड पर्सन जो भी है, रहो आप, साथ में रहो, बढ़िया रहो, खुश रहो।
क्या आपके खून के रिश्ते हैं, हमारा तो कोई रिश्ता है नहीं आप लोगों से, तो आप अपने रिश्ते बचाओ, बढ़िया है, और खुश रहो। आज बेचारे बन लो, पर हकीकत जो रहता है ना, सच, वो सब अपने आप ही सामने आएगा। जब ये वाली लाइन बोली कि खून के मतलब रिश्ते आप अपने बचा लो, हमारा क्या है, हम तो एम ही हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। आंटी जी के खून के रिश्ते और जो आंटी जी के बेटे हैं उनके खून के रिश्ते, उनकी दोनों बच्चियां, वो मैटर ही नहीं कर रही। इंसान कितना स्वार्थी होता जा रहा है दिनों दिन। जो न्यूज़पेपर में देखो, न्यूज़ चैनल में देखो, आज वही हकीकत लग रहा है कि भाई कुछ लोगों ने कहाँ से कहाँ एक फैमिली को पहुँचा दिया। चाहते तो ठीक है, आपको जितना कर रहे थे क्या उतना कम है? काफ़ी कुछ किया जा रहा था, काफ़ी कुछ ये कर रही थी और कितना तरक्की करवा रही थी अंशु को, कितने सारे ब्रांड वगैरह भी दिलवा रही थी, प्रमोशनल एक्टिविटी भी वो करती थी, रील वगैरह पे कितने सारे प्रोडक्ट, कभी मीशो से, कभी कहीं से, कभी कहीं से आगे वो बढ़ रही थी। इंसान को और क्या चाहिए? वही वाला हमको किस्सा याद आ गया दर्शकों कि मुर्गी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी। तो बंदे ने सोचा क्यों ना इस मुर्गी के पेटे को फाड़ के इसमें जितना कुछ है सारा निकाल ले। वही वाला हाल हो गया। अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने जितना बताना था बता दिया, वो सच अपने आप ही लोगों के सामने आ जाएगा। और मुझे कुछ भी किसी के बारे में नहीं बोलना। अब ये नेगेटिव बहुत हो गया। अब मेरे को बस पॉजिटिव वाइब चाहिए। और अब मैं जो ब्लॉग लाऊंगी वो सिर्फ मेरी फैमिली के, मेरी बच्चियों के और मेरे रहेंगे। बाकी इस टॉपिक पे भी कोई बात नहीं होगी। आप भी प्लीज़ कोई बात मत करना, और ना ये बोलना कि बच्चों को हक मिलना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। सपना ने ये भी रिक्वेस्ट कर दी है लोगों से कि प्लीज़ कोई भी इस बारे में बात मत करना कि बच्चियों का हक मिलना चाहिए। तुम इमोशनल हो इसलिए तुम बोल रही हो, लेकिन जनता आज भी चाह रही है कि बच्चियों का हक मिलना चाहिए। पर जिस लेवल पे तुम्हें पोक किया जा रहा है, जिस लेवल पे तुम्हें बोला जा रहा है, जो इतने घृणित इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे टूट गई हो, सबको समझ में आ रहा है। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पीस चाहिए तो लो, और अच्छे से जहाँ पे तुम्हें जो काम करना है, अपने जो भी सोशल मीडिया से जुड़े काम करो, बहुत तरक्की करोगी। कर्मा तो हर किसी को मिलते हैं, चाहे कोई घर का हो, बाहर का हो, रिश्तेदार हो, लुकड़ी करने वाला हो या कुछ भी हो। हाँ, जाने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 सपना को जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले जो भी फेक आईडीज़ हैं वो तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे पता है उनका एक सूत्री कार्यक्रम है। मतलब वो कुछ भी कर ले पर फिर भी उसको कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे, क्योंकि उनका काम है कि सपना को बस मुझे गलत साबित करना है, उनको गलत बोलना है। तो बस मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई हो सके तो ऐसी चीज़ें ना ही करिए। आप लोग जो चाह रहे थे वो हो चुका है, और ना वो कभी बोलेगी, ना ही कभी आपके ऊपर कोई चीज़ सवाल लगाएगी। और उसको बस सुकून से जीने दो, पॉजिटिविटी के साथ अपने बच्चों के साथ रहने दो, मेहनत करके कर लेगी, खा लेगी और आगे भी बढ़ जाएगी, अच्छा फ्यूचर भी दे देगी बच्चियों को। तो हो सके तो आप लोग ऐसा ना करें। बाकी आपसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आप करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन अगर ना करेंगे तो ऊपर वाला ज़रूर आपका साथ देगा, सहयोग करेगा, और करेंगे तो कर्मा ज़रूर मिलेंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पर बस मैं यही कहना चाहूँगी, आखिरकार ये लोग कामयाब हो गए, जो चाहते थे वो चीज़ मिल गई। बाकी मुझे अब कुछ नहीं कहना, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई अपडेट के